वाणी में द्वारा नाम सद्गुरुजी जी महाराज का सतनाम निजनाम सुंदर दृष्टि जी दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन शरण सद्गुरु नाम मदगिरि प्रदर्शन इंद्र साथ में आजीवन मोक्ष सर्वकी का सवन कलम सात सत्तर गुण ज्ञान अंतर व्यक्ति जान बारंबार मेरा बारंबार आवाज बहुत करते कल्याण चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्म कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए मन, इंद्रिया, शरीर, इच्छा, ये चार जब तक आत्मा सूती रहती है, ये जीव बना रहता है, तो ये चारों घेरे हुए रहते। जब आत्मा महापुरुषों का केवल ज्ञान सुनती है और बुद्धि के हृदय में जब समझ आती है, तब ये जागती, चिंतन होना या जागना, जागती समझती है जो श्वासारूपी धन परमात्मा ने, ये श्वासारूपी धन हरि के लिए कब लगे, जो श्वासारूपी धन को इन चारों ने घेर रखा। सबसे प्रथम मन ने, फिर इंद्रियों ने, इच्छा ने, ईश्वर। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे दिखावे में सुखावे तो कपाट। मन के हाथ पवन यानी श्वासा की डोरी, ये आत्मा के हाथ है मन के। जब मन के हाथ होती है तो फिर मन श्वासा की डोरी इंद्रियों को सुख के लिए हो जाती है। फिर इच्छा कई प्रकार के विचार करके और शरीर को फिर आराम, सुख, मौज चाहता है। इस प्रकार से ये पवन की डोरी मन के हाथ में है और मन के हाथ सभी आत्माएं टिकी रहती। इस कारण से सब चारों मिलकर के विष खाती है, इसे रस ये ताप में बंधी रहती है और उसी से सुख पाती है। यही जगत में सुख पाना ही परम है और उसी से कर्म होते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मन कर्मा को राजा कहावे, बाहर भक्त के हाथ नहीं। मन कर्मों का राजा है, बाहर भटक भटक करके और सब जगह जानते हैं ये मन बस में हो जाए, ये कभी भी हाथ आने वाला है। इस मन को पकड़ने के लिए तुम्हारा फरमाते हैं कि जबरदस्त महापुरुषों ने लिखा है सर्वप्रवास बंदी में होए बाहर टूटा मरे मन को बांध सूरत को धारे सब लटले माय फसारे सांसों सांस धवे तब माई मन सरप मारी ऊंचा। मन रूपी सर्प बंदी के अंदर इसको बाहर कई प्रकार से बस में करना चाहता,
अर्घ। मन को बांध सूरज को धारे, मन को पवन के साथ बांधे, परमात्मा के नाम की रचना करे और सूरज से शब्द का ध्यान करे। यही शब्द लठ ले आत्म चेतन से जब शब्द का अनुभव होगा, ये लठ जब अंदर तन कमर, हृदय कमर, नाभि कमर सब कमरों को खोलेगा, तो ये कमरों को ये खोलेगा। रटना से आएंगे नियंचर और नियंचर से सब कमर खुलेंगे। तब महाराज फरमाते हैं कि अंदर में जबरदस्त सांसों सांस दमन लगेगी जब ये कमर लेंगे और फिर उसमें नियंत्रण। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान की जो डूर है वो जबरदस्त और ज्यादातर ये चारों में जो बन जाती आत्मा सुखी रहती है ज्ञानी के बंधन में। और ज्ञानी के बंधन में पड़ने से ये मन कभी भी बस में होने वाला। सद्गुरुदेव फरमाते मैं मन सो मत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। आत्मा कह रही है मन के मत मन विश्वास से न अलग, मैं मन के मत विश्वास से नहीं ज्ञान बंदगी ठाणु, मैं ज्ञान धारण करती हूँ और फिर ज्ञान के साथ में ध्यान सिरे मन धीरज आवे माया मतलब ब्रह्म जब पावे। जब ये ध्यान की समझ आती है ज्ञान से और फिर सत्सबद का जब तुल्यात्मक शब्द का अनुभव होता है आत्म चेतन पर, फिर धीरज आता है, मन भी शांत होता है, धीरज भी आता है, इंद्रियां शीतल होती है, इच्छा ममता आपती है। इस प्रकार से जब ये सारे ढीले पड़ते हैं तब महाराज परमात्मा ये ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा को। ब्रह्म की प्राप्ति में हरिये पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं आ। जब लग नीर तीर लग जावे तब लग आम चैन में आ। रूप को ज्ञानी को जब तक पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति जब भी होगी ज्ञान के संज्ञान से ध्यान का जैसे समुद्र में जाते हैं और नीर तीर पे है तब वो कपड़ों के लग जाता है, उछल के बाहर पड़ जाता है। महाराज फरमाते हैं किनारे रहता है पछाड़े खाता है, वो लहरों का आनंद नहीं ले सकता, वो कहने में आता है मैं ध्यान करूं, मैं वो करूं, मैं सूत्र लगाऊं, मैं वो, तो जब तक मैं है तब तक नीर मैं आज्ञा दो, मैं भजन करूं, मैं भजन कराऊं, ये और कुछ सब नीर में बीचों बीच समुद्र के लहर में चला गया। तो वहां पर नीर है, बस ज्ञान ही ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं है, मैं लगता ही नहीं। जिसके मैं लगेगा तब तक समझ वो अभी किनारे होगा, कुछ नहीं जब पुकारेगा तभी कटिया कर्म वर्म सब भाग हंसने द्वार केवड़ी जागा। जब सारे भ्रम और कर्म का नाश होता केवल की ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा को होगी। उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्म कल्याण के लिए सर्वै अंदर त्यागी नाम जे त्यागी तो सत्य सबद है और सबे ग्रह मान। सर्वै अंदर त्यागी नाई जे त्यागी तो सत्य सबद है और सबे ग्रह। ये साधना करने वालों में भाई लोगों ये तन त्यागी नहीं,
जिसने तन धारण करा है वो तो ग्रस्त का है, इसको त्यागी मत समझो। इस तन को संत नहीं बनाना, गृहस्थी को क्या संत बनाना। महाराज फरमाते शब्द जो नियंत्रण त्यागी है, रुकूट में नहीं आता, जिसके माता पिता कुटुंब परिवार नहीं है, उस त्यागी का संग कर हे आत्मा जब तू त्यागी बनेगी तो आत्मा को संत त्यागी राम से नहीं बनाना है, शरीर को बनाना। शरीर तो सबका ग्रह के अंदर ग्रस्त में, और ग्रस्त का ही रहेगा और ग्रस्त का ही है, और ग्रस्त से ही आया, ग्रस्त से ये नाम निकला। तो शरीर कभी भी त्यागी। सदगुरुदेव फरमाते तन सो धन मन सो माया, फिर सगत सो चाले, मन सो वामन निश्चिन बांधे, एक गहे दूजी पाल। शरीर के अंदर तन है, तन श्वासा रूपी कुंजी है, मन है और इच्छा शक्ति माया, ये चार है। और फिर इन चारों में जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो बहुत जबरदस्त है। इच्छा जिधर चाहती है उधर ले, मन के ऊपर इच्छा। तो महाराज फरमाते हैं मन शोभा चाहता है, निश्चित अपने अपने हिसाब से सब विकल्प करके और पूजवाना चाहता है, पूछता है और महिमा चाहता है। इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब ऐसी चीजें घटने विचार है, इच्छा है, तो खुद ध्यान सकल को घेरे, तिरसा निंद्रा आवे, तामस कले ज्ञान सो, राजस सपने में जीव जावे। जब महाराज फरमाते शरीर को एक बार धारता है, दूसरी छोड़ता है, फिर तीसरी पकड़ता है, इस प्रकार से महाराज फरमाते ये सबको कल से प्यास सताती रहती है और घेरती रहती है, फिर निंद्रा आती है, तामसी राजसी वृत्ति रहती है, तामस रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तीनों गुण से शरीर बना हुआ। तामस मतलब क्रोध, रजोगुण मतलब घमंड और सतोगुण मतलब चैन। तो जिसके तामस है, रजोगुण घमंड है, जिस ज्ञानी के मैं हूं सब कुछ, तो इसके सब सताएगी खुद्या निंद्रा, कृष्ण तामस कहे और ज्ञानी बन के राजस बनेगा। मैंने ऐसा घमंड हो, ऐसा जगत में वो होगा तो सपने में वही बातें आता। किसके शिष्य अंडर में रखो, कितने शिष्य बोलो, आज कितने बने, सबका नाम रजिस्टर बना करे। फिर सब आकार नैन सो देखे, काम नाद जा जावे, वास घ्राण गहे सब सारे, सुरत सृष्टि फिर आए। तो महाराज फरमाते ये शरीरधारी नेत्रों से ही दर्शन करते हैं, नेत्रोचरम चक्षु से कराते रहते। बस गुरु महाराज के दर्शन करो। आकार कोई सब कुछ समझता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध लेता है, नेत्रों से देखता है, मुखारबंद से बोलता है, तो सारे सातों सुर चक्री में फिरते, चहुदिश फिरते। महाराज फरमाते हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर सात तो सुर सुतराम के, चौदिश पसरिया, चौदिश पसर जाता। और इस प्रकार से महाराज फरमाते संसार में, सारी सृष्टि में सुरत भी चक्कर लगाती रहते हैं, पिंड पिंड ब्रह्मांड में, बाहर सब जगह। अब महाराज फरमाते हैं कि मुख में जीव रात दिन बोले, नाग कमल को वासी,
के सुख राम लोक तीनों लग सबके गढ़ जम फांस के सुख राम लोक तीनों लग सबके गढ़ जम फांसी। श्वासा नाभि कमल से उठते हैं बैठते हैं, जो इस नाड़ का नाभि में बंद है और श्वासा के आधार से आत्म चेतन के आधार से मुख से रात दिन बोलता है। ये ज्ञानी ज्ञान करता रहता है, गृहस्थी गृहस्थ का कार्य करता रहता है और गृहस्थ को निभाता रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। मुखारबंद से मर्जी आवे जो वचन बोलते रहते हैं, नाभि कमल से सांसा उठते रहते हैं, सांस सांस का गुण नारायण परमात्मा खुलते रहते हैं। इस प्रकार से आत्मा 3 लोक 14 भुवन में चक्कर आती रहती है जाती है। तो सबके गले में जमराज की काल की फांस। जमराज है अहंकार, काल है जन्मना मरना क्रोध। ये अहंकार क्रोध यही जम है और काल, यही जगत में महाराज परमात्मा कोटि कर्म लगा रहे। एक क्रोध की धार क्या कराया सब गया जब आवे अहंकार। कोटि कर्म बनते एक क्रोध, और जिसके अहंकार तो फिर तो उसके सब करे कराया सब कर। ये दो ही जबरदस्त सबके सिर करता है। उसके मूर्ख देख कर जैसे इधर शादी होती है नौकरे का तावा देख करके, और शादी की शुभ मुहूर्त में होती है कि 1.25 घंटे जोड़ी अमर रहेगी। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलने की जोड़ी के लिए मुहूर्त देखे, तो नरदे रूपी जो मुहूर्त आ गया और उसको सतगुरु जैसे महाराज परमात्मा अगले बार जोड़ने वाले गुरुदेव सत्य केवल ज्ञान शास्त्र सांस ये अगले बार जोड़ने वाली आत्मा का और नींद का संग कराने वाली विधि है कि ज्ञानी ज्ञानी से अगले बार जोड़ती है क्या से जुड़ती है। तो जुड़ाता कौन है अगले बार? आत्मा को परमात्मा मिलाने का लेवा जुड़ाता कौन है? ये श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि। ये सदगुरु विधि हस्ती आती है और नेचर बंद है। इधर सब बैरन में ज्ञानी अपने खुद को हाथी समझते हैं और इस ज्ञान को दंत समझते। तो तेरे ज्ञान छिपा होगा तो सुखराम जी महाराज का ज्ञान वाणी सुखराम जी के और बांचने वाले अपने बनाना, तो दूसरे हाथी के दंत तेरे चिप गए। महाराज परमात्मा इसी में महाराज धाम पदार्थ परंतु सांसों सांस विधि है या हरिजन हस्ती किस हरिजन केवली भगवंतों की ये हस्ती कौन है? ये सांसों सांस विधि है। महाराज परमात्मा हरिजन हस्ती वे तोड़े गढ़ पोड़िया वे तोड़े भरम अनंत दांत पड़े दंत रहे अस्थि बिना फूल न टूटे। महाराज की ज्ञान बहुत है, वाणी है, पर इसमें जो सांस विधि है वो अगर नहीं धारण करोगे तो ये दंत नेंचर सबके साथ है। सतलोक सब माय सब प्रगट कर होगा तो जिस दिन तेरे हाथी और दंत दोनों का संग होगा। आंसू सांस सदगुरु विधि हस्ती है। विस्तार से वर्णन करके छोड़ा है कि साधु हमने सतगुरु मूर्त दिया हर सिद्धि नवनिध मुगत मिली सर सिद्ध कारज किया। साधना करने वाले से महाराज सदगुरु देव फरमाते हैं हमने सांसों सांस जो विधि धारण करी है ये सदगुरु मूर्त है। नरदेय में जिसको ये सांसों सांस विधि मिल गई और बैठ गई
और उसके अर्शदी नवनीत मुक्ति नेचर प्रकट हो गया और आत्मा चेतन ने उसका संग कर लिया, हथलेवा जोड़ लिया, तो सब सिद्ध करे। आत्मा का निर्देश सफल हो गया, ये सिद्ध कर। सोल सासो सब टाळ्यो जिकर जोगणे लारा, शरण मुख चंद सुधारस बरपियो इस बिलकार सारा। 9 ग्रह जितने भी लगे हुए थे, दिशा सोल लगे थे, ये टाल करके और इधर सावा निकालते हैं, फिर पति पत्नी परनाते हैं, लड़के लड़की को। इसी प्रकार आत्मा रूपी कन्या है और सत्संग रूपी इसका पति है परमात्मा। दिशा सोल कैसे टाड़ी, सब प्रकार के साधनों को छोड़ करके और सांसों सांस हमने राम नाम रटा, जबरदस्त ब्रह्म के नाम को रटा, ब्रह्म परमात्मा में आत्मा को मिलाने के। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा का महाराज परमात्मा गुरु है। ब्रह्म ज्ञानी पंडित है, हकलेवा जोड़ने ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान। जब ये दिशा सोल सांसा सब जिक्र जूती सब करके और आत्मा छे पूरब छे पश्चिम के कौड़ छेदन करके सुधारस सन्मुख रस, शब्द आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे सुनता। ये सन्मुख परमात्मा के सन्मुख आत्मा रहेगी और गुरु को प्रधानता देती रहेगी, सांसों सांस रखना। तो गोविंद मिलने में कोई कसर। इस प्रकार से जो आत्मा कार्य करेगी, कंटक जोग युद्ध सब ही टाळ्यो, लेव धम पुड़ाबो सदा अड़ग उड़द को दियो दुगड़ियो, इच्छम गेल अंपाई। दुगड़िया देख करके फिर आगे कोई जाता है, कोई भी शुभ कार्य करता है, धंधा करता है, दुगड़िया भाई सही है कि नहीं, तो जानकार होता है, वो बताता है। तो सांसों सांस जो रखना है वो दुगड़िया है, अच्छा मुहूर्त है नवदे का। जिसको ये सांसों सांस यदि मिल गई, बैठ गई, तो सदगुरु आज्ञा हो गई। सदगुरु आज्ञा होते ही रिश्ता लेने को आ जाता है। तो कंटक जो जन्मों का काल का और जम का संग था, काल घेरा गाल रखो माते रड़ जाता है और लिवधम पूरा को सफाई और लिवबंद सिमरा। आंसू सांस रखना भी लिवबंद है और जो गिगर मंडल में शब्द गरनाता है तो लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर लिवबंद शिव मोक ये टूटे नहीं। और शब्द का मेल है वो परम पद में मिलाने। ये दोनों ही दुनिया सदस्य चेतन का मेल होता है। और सांसों सांस रखना, उठते बैठते चलते फिरते चलती रहती है। तो सिद्ध जोग भेद पकड़ायो, सांस काल हम पाया, इन काल कलेश सब में पिछम दिशा ने चला। सिद्ध जोग ये राजयोग है, ये सारा सिद्धों का काम। सारे सिद्ध कार्य करते रहते, आत्मा गृहस्थ के भी, परिवार के भी, कुटुंब के भी, शरीर के भी, सबका बदला में चूकना रहता है, सबके ऋण भी उतरते जाते हैं, सबका परिवार कुटुंब का बदला चूक जाता है। ऐसा ये महाराज परमात्मा सांसों सांस विधि का जो लुगड़िया का भेद पकड़ाया है, इससे सांस भी उसके राम जी के लेते, पूंजी राम जी के लेख के जो लिखी है, ये राम धन बटोरते हैं। फिर महाराज परमात्मा धीरे धीरे सारे खड़े पर जितने भी दुख सुख का कलेश था, वो दुख सुख से आत्मा न्यारी होती है। जब पिछम दिशा के 6 कौड़ छेदन होते हैं, 12 ही कौड़ का जब गुण आ जाता है, प्रेम द्वादश आंगल जहां मसूरत लगाई, सुखराम उलट चढ़ गढ़ में पीव परसिया मांगे। कार से सदगुरुदेव फरमाते हैं
द्वादश आंगल, द्वादश आंगल कमल, 12 कमल। ये कोई आंगली नहीं गिरी, जने त्रिकुटी से ये 12 आंगुली हाथी गिन के कहते हैं मां ब्रह्मलोक है। तो महाराज फरमाते हैं ये तो 10वां द्वार बजरपोड़ी है, बजरपोड़ से आगे तो 12वां कमल भंवर गुफा है, केवल की भारी सिद्ध शिला, उसके आगे केवल पद आनंद पद है। तो 12 अंगुल कौन से? 12 कमल। ब्रह्मांड तो 11वां कमल, त्रिकुटी 10वां, 12वां कमल ब्रह्मांड से बजरपोड़ से आगे। तो 12वां कमल जब तक छेदन नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते आत्मा का जन्मना मरना मिटने, अमृत का जो अमृत का तेरा जो गुड़िया है वो तेरा जब भी होगा कि तू 12 अंगुल के परे एक बारी जो कुंडे सो संत, 12 कमल परे एक बारी क्योंकि है वो खोल करके जो सता समाधि से समाधि का आनंद देता है वो की परम मोक्ष का अधिकारी। तो जन सुख राम उलट चढ़ गढ़ में पीव परसियाम, केवल पद आनंद पद में जब गढ़ पे केवल शून्य समाधि का गुण आता है कभी कभी 24 घंटे से समाधि, तो समझ जाओ उसने पीव परसिया यानी सेज का सेज के सुख में जब लीन होती राजा रानी राजो उदाहरण करके अपन शब्द सूरत में मिल जाता, एक नेक हो जाता है तो सर्वदेव फरमाते फिर पिछड़ तो जीवते जीव होता है मेरी बात जीव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्यागी का संग किसके लिए किया? ये सुंदर मूर्ख तटक जो करने की आत्मा का जन्मना मरना मिटाने से अलग हो, इसका क्लेश जम का और काल का संग छोड़, इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं जब नेत्र का वैरागी का संग किया तो आत्मा वैरागी कैसे हुई वो महाराज। साधु भाई त्याग दिया हम सोई, मार पिता और नारसुत बंधु एक न राखबो। साधु भाई त्याग दिया हम पिता और नारसुत बंधु एक न राखबो। हमने त्याग दिया, त्यागी के साथ जब संग किया आत्मा ने तो हमने शरीर के अंदर क्या त्यागा? वो 864 लक्षण से समेत भक्ति करी है, शील सास संतोष प्रेम प्रीति भाव चरणा, ये जब लक्षण उसके घट में आते हैं ज्ञान विरह वैराग भक्ति ज्ञान, इस प्रकार से जब महाराज फरमाते हैं हमने त्याग दिया किसका? माता गृहस्थी को त्याग जरूर जाता है, वो क्या त्यागी कहला? अंजड़ की काया मलमूत्र का शरीर है, उसको खुद को ही त्यागना पड़ेगा। त्याग को छोड़ के आत्मा निकली, जन्म लिया तो मरी, अमर कोई नहीं रहेगी। तो जीवता ही मैंने त्यागा है, किसको त्यागा? ममता माय बाप पटी के बच्चे नार कल्पना त्यागी सुत सो सोच बड़ बंधु छाड़ सूरत हरला। सबसे पहले ममता रूपे माता जो क्या ममता है जगत में, शरीर में ये शक्ति है, इसको दबाया रटना कर करके इसको बताया किस बात है उसको महाराज नहीं करो, करो के करो, मोक्ष होगी नहीं होगी, ये मत विश्वास जबरदस्त करता और विश्वास करके जबरदस्त भक्ति करे तो नार कल्पना अंदर ये कल्पना आती है
होगी नहीं होगी, आत्मा का कल्याण होगा नहीं होगा, इसने जाके देखा ये सब कल्पना, इसको छोड़, ये नार है, यहाँ स्त्री को छोड़ के जाते हैं, स्त्री को बड़ा बुरा बताते हैं, स्त्री को परम बंधन बताते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं। अंदर कल्पनाएं उठती रहती है, नार का छोड़ा सुतो सोच जो चिंता होती है, अंत समय भी होती है, मोक्ष होगी, तो पुत्र रूपी सोच, अहम बड़ मैं हूँ, मेरा बंधु भाई बंधु बैठे हुए, ये सब हटा करके फिर सूरज परमात्मा में लगाए। इन सब को ज्ञान से बस, ज्ञान से ही मैं इन सब को, ज्ञान के बिना ये समझ नहीं सकता। विभो वंचना सारी छाड़ी, व्यवहार जब पैसा टक्का तजा में तेरे सत्यमता, विभो वंचना यानी कई प्रकार की इच्छाएं घट में जो खड़ी होती है, मान सम्मान के, पूजित होने के, गुरु बनने के, स्टेज पे ये मंशाएं बहुत जबरदस्त, ये विभो वंचना छोड़े और कोई व्यवहार माया ब्रह्म के पद से अलग होने की इच्छा कर, फिर पैसा टका कौन से छोड़े, लक्ष्मी को थोड़ी छोड़ना, लड़की काया, पैसा टका मेरा तेरा ये छोटा, मैं हूं मेरा है, गुरु तू शिष्य, मैं तेरा, राग द्वेष ये मैं मेरा, तू मैं, एकता आन और मैं गुरु, ये भी मैं मेरा तेरा है। सत्य मता वो महाराज, उस परमात्मा में मिलने का यानी जगत में महाराज फरमाते ऐसा सत्य मत ज्ञान धारण करना, और सत्संग ऐसा मता जब रहेगा तब सेज सोड़ आन सब छोड़िया, कपट बेल रत सारा, सेज छोड़ना, कौन सी से शरीर के अंदर जितने भी अनंत प्रकार के विचार, अनंत प्रकार की कन्या जैसे ये महाराज प्रकृति के आधार के सब साधन, ये आन धर्म को छोड़ा, कपट बेल आ रहा और कपट अंदर बायन एक हो कर जाए, माई बायर एक होकर, ये नहीं अंदर से नहीं चाहूं ऊपर से चाहूं, ये तो सब तो अलग अलग है, मंदिर का कपट है। कहते देवता को वो मैं तो 33 करोड़ दो ऊपर के मन से काम से नहीं कहते हैं, अंदर के मन से, ऊपर का मन अंदर का मन एक रख, शादी देता और आत्मा के शादी परमात्मा से संबंध रखना, केवल ज्ञान रखना। अब यह शरीर की शादी में केवल ज्ञान से बनेगी, ये कपट बेल है, माया जंतर मंत्र सो त्यागर राखो नाम विचारा, जंत्र मंत्र तंत्र इच्छा शक्ति से ये सब कई प्रकार की करते हैं, से करूंगा। महाराज फरमाते मैंने एक सिर्फ नाम का विचार रखा, परमात्मा के नाम से सभी ज्ञान से जा सब प्रकार के साधन भी पूछा, सब से जा सब प्रकार की क्रियाएं, सब प्रकार के मंत्र से सब जाते हैं। राम नाम पढ़ मंत्र, राम नाम में सत मंत्र, चौथे पद को जाए और मंत्र के लोक में फिर दूता, ये ब्रह्म का नाम का मंत्र एक ही है,
और जितने भी मंत्र हैं वो आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्म ब्रह्म का नहीं। परमात्म ब्रह्म से कर्म कटेंगे, आत्म ब्रह्म से कटेंगे, ये सोचो विचारो। ऐसा जब समझ आएगी तब अनपीक हुआ भरम सब जान, मूल सब बदलियो चीने, है सुख राम भजन है साचो और भरम ना होएगी। ऐसा अनबे ज्ञान घट में समझ में आएगा, तराजू में तुलेगा, हृदय में ज्ञान नेत्र खुलेंगे, जब बुद्धि पे विवेक और वैराग्य सबको भरम जान करके सब संसार में भरम, आत्मा को तेल में काल के और जीतों के हाथवाने मूल शब्द जो सृजनहार का नाम है, बस इस ब्रह्म के नाम को सतस्वरूप के निजी नाम के नाम से सतस्वरूप का निजी नाम आता है, और सतस्वरूप के निजी नाम में आत्मा मिलती है। ये तो ही मूल शब्द तेरे पास, अब ये समझ जा तेरे पास में भजन सच्चा, जब काल के और जम के से आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर छपते, इसके अलावा सब भ्रमना, यानी सब भ्रम ज्ञानी के बंधन में बंद करके, और इस ज्ञान से जब इस ज्ञान से वंचित रहते हैं तो फिर आत्मा काल और जम से भी वंचित होगी। काल और जम से वंचित करने वाले आत्मा को ये ज्ञान, ये अणबे धनी, ये अणबे धनी है जग में। गुरु है अनबे ज्ञानी नियंत्रण प्रकट कर, आने विदेह मंडल में घर करा, और काल कंटक योग से सबसे आत्मा को न्यारी ये अनबे ज्ञान करा। इसकी जब तक बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा तब तक ये ज्ञान समझ में आने वाला। राम 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 राम।